नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को बताएं कि आईपीएस एकेडमी है, इसके बाहर हम लोग यहां खड़े हैं क्योंकि यहां आबकारी सेकंड शिफ्ट का साथियों आपका पेपर है। चलते हैं सीधे बिना किसी देरी के बच्चों के साथ। क्या नाम है आपका? दीपक कनारे। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर मतलब ठीक है, थोड़ा हार्ड आ रहा है, कैलकुलेशन भी है मैथ्स में। मतलब यदि एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो कितना अटेम्प्ट आपका एवरेज रहा? मेरे लिए में मेरा हाईएस्ट 71 नंबर था। 71 मार्क्स रहा। ओके, इसके बाद जैसे कि पोर्शन की बात करें, जीएस के पोर्शन की, तो कैसा रहा जीएस का पोर्शन आपका? हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन है और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो अपन ने सुने नहीं है कभी। जैसे कि बात करें हम यहाँ पे कि भाई हिस्ट्री से कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है? जैसे ये विजयनगर साम्राज्य का था कि वो किसके समय बना, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में परमार वंश में किसको हराया, और ऐसे 3-4 मतलब मध्यकालीन इतिहास से थे। अभी परमार वंश का एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ है ना, और परमार वंश का इसमें भी रिपीट हुआ है। सिंपल था ये वाला। इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी ने परमार वंश में कब हराया था, मतलब महलकदीप को हराया था। तो सिंपल हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन है मिडिवल हिस्ट्री से आए वो भी सिंपल थे, लेकिन जीए एमपी का एक भी क्वेश्चन नहीं था। एमपी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, जैसे कि करंट भी नहीं था उसमें। करंट अफेयर भी नहीं। अच्छा, करंट अफेयर का मेन पोर्शन कहाँ से आया? विश्व का था, विश्व लेवल का, भारत का। एमपी का एक भी करंट अफेयर नहीं था। एमपी का कोई सा होप स्पोर्ट केंद्र कौन सा है, ऐसा कुछ था। मतलब स्ट्रेटेजी के और ज़्यादा है। ये अमेजन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कितने प्रतिशत वन नष्ट हो चुके हैं रैंक वाइज, और इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, साइंस का क्या रोल रहा? साइंस का सेल्फ कोशिका वाले से आए थे, उसके सिंपल क्वेश्चन थे दोनों। बायो पोर्शन से क्या रहा? बायो से ही आया था, और फिजिक्स केमिस्ट्री से एक भी नहीं आया, सेल से ही आया था। अप्रोक्स कितने क्वेश्चन बायो से आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन बायो से आए थे। अच्छा, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को अपन अलग करें तो हाँ, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक भी क्वेश्चन नहीं आया। फिजिक्स केमिस्ट्री से आया था ना। 15 क्वेश्चन साइंस के थे और 20 क्वेश्चन जीए और जीएस के थे। मतलब ज़्यादा जीए का जो पोर्शन है वो ज्यादा। अच्छा, एमपीजीके की क्या रोल रहा? एमपीजी के एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जीए मतलब करंट अफेयर्स ज़्यादा थी, वो वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय वाले स्तर की करंट अफेयर्स ज़्यादा थी। कुछ क्वेश्चन याद है आपको जीएस वगैरह में? इकोनॉमी सबसे ज़्यादा थी, कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे इकोनॉमी। इकोनॉमी से देखिए साथियों, इकोनॉमी एक नया पार्ट अभी ऐड हुआ है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय वाली इकोनॉमी थी, मतलब रिपोर्ट जारी होती है वो वाली पूरी थी। मतलब एसएससी का जो इकोनॉमी जो पूछता है वो यहाँ पे इकोनॉमी आता वही था इसमें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको? जैसे एक तो यही अलाउद्दीन खिलजी ने ये परमार वंश में किसको हराया, और फिर जैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वाली रिपोर्ट, और जैसे ये विजयनगर साम्राज्य किसके शासन के में स्थापना है उसकी, और क्या था उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है इसको कौन वो अपॉइंट करता है। पॉलिटी से 2 से अनुच्छेद वगैरह से कुछ अनुच्छेद थे। थे उसमें ऐसा पूछा था कि गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है। अनुच्छेद 47 दिया था, 40 दिया था, 46 दिया था और 50 दिया था। गांधीवादी सिद्धांत किस कौन सा अनुच्छेद नहीं है। अच्छा, कौन सा नहीं है ना? गांधीवादी सिद्धांत से चलिए कौन सा बहुत है? बढ़िया। आप मैथमेटिक्स के पोर्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिंपल था मैथ तो। अच्छा, जैसे कि एडवांस और अर्थमेटिक को अपन अलग करें, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। एडवांस से ज़्यादा एडवांस था तो उससे था 2D और 3D से। और एक क्वेश्चन उसमें समकोण त्रिभुज वाला था। समकोण त्रिभुज मतलब मेंसुरेशन क्षेत्र में क्वेश्चन नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो निर्देशांक ज्यामिति। ज्योमेट्री से हाँ, लेकिन स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन थे। स्टैटिक्स से तो देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन थे, है ना? माध्यमातिका बहुलक के क्वेश्चन थे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन एक का आंसर गलत आ रहा था। आंसर गलत। मीडियन करके दिया था लेकिन उसका आंसर ही नहीं आ रहा था। और रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे उनका आंसर ही नहीं अच्छा, आया। मैथ्स का कुछ टॉपिक विषय जिससे जो क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स से ही ज़्यादा थे। जैसे कि परसेंटेज बात करें, मैथमेटिक्स ज्यादा है, अर्थमेटिक्स से ज्यादा। मतलब सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, कैलकुलेटिव है मैथ्स पूरी। अच्छा, रीजनिंग का यदि पोर्शन की बात करें तो मेनली कहाँ से आप? बैंक लेवल से थोड़ी रीजनिंग को उसने रिलेट किया है उससे। अच्छा, बैंक लेवल की रीजनिंग। यहाँ रक्त संबंध से रिलेटेड। ज्यादा 3 से 4 पहली थोड़ी ज्यादा थी। पजल पजल थी, और इसके पजल बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कुछ वो ज्यादा नहीं, हाँ, आए सिंपल थे। सिंपल थे वो तो बन सिंपल ही हाँ, क्वेश्चन थे। सिंपल थे उससे। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 करीब क्वेश्चन करीब आपको देखने को मिले ना। और दो एक तो ऐसे थे कि वो पंक्ति वाले थे, और हाँ 2-3 ऐसे पंक्ति वाले नहीं। अच्छा, रैंकिंग वगैरह से कुछ? रैंकिंग रैंकिंग से एक क्वेश्चन था। यदि हम बात करें आपसे कि जैसे कि रीजनिंग के और पोर्शन बात करें, ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई? ब्लड रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे ब्लड 5 रिलेशन क्वेश्चन ब्लड से, रिलेशन। सिंपल थे। अच्छा, जैसे कि एनोलॉजी वगैरह से भी कोई? रीजनिंग बिल्कुल सिंपल, लेकिन सब कैलकुलेटिव था। मैथ और रीजनिंग कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव था। लेकिन सरल था बिल्कुल। जिसका बेसिक भी मैथ तो थोड़ा आता है, बस उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो वो
पेपर अटेम्प्ट कर देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कॉन्ग्रेचुलेशन है ना। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, बिल्कुल नए नए जो साथी हैं हमारी नई शिफ्ट के साथ में, ठीक है। और जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि जो एग्ज़ाम था, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट का जो मॉडरेट लेवल था वैसा ही एग्ज़ाम आपका रहा है और अगली शिफ्ट में भी वैसा ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। मिलते हैं साथियों शाम को 6 बजे बिल्कुल फुल तीनों शिफ्ट के एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच।